ओम श्री विष्णवे नमः। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। लेकिन जब बात देव उठनी एकादशी की हो, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग कर जागृत होते हैं, जिससे शादी ब्याह जैसे बहुत सारे शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, तो इस दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी की जाती है और शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जाती है। बहुत सारी जगह पर एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, तो कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं। अपने घर पर या मंदिर में तुलसी जी का विवाह अगर आप कराते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। कहते हैं कि जो लोग इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करते हैं और फिर शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करते हैं, तो उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इस दिन लोगों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह संबंधी कोई भी परेशानी अगर आ रही हो, तो मान्यता है कि तुलसी जी का विवाह करवाना बहुत ही शुभ होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में पड़ने वाली देव उठान एकादशी के बारे में। देव उठान एकादशी का व्रत आप किस दिन रख सकते हैं, किस दिन तुलसी जी का विवाह कराना ज्यादा शुभ रहेगा, व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही आज के दिन किस विधि विधान से आप बहुत ही आसानी से घर पर ही देव उठान एकादशी की पूजा कर सकते हैं, कौन से विशेष मंत्रों का जाप आज के दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रविवार के दिन व्रत रखा है, तो क्या आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्या तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन कौन से विशेष पूजन मंत्र हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस एकादशी से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं देव उठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी है 14 नवंबर रविवार के दिन। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो आप चाहें 15 नवंबर सोमवार के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि की। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर की सुबह 5:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। 14 नवंबर रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 5:38 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। कुछ लोग एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी में करते हैं, तो कुछ लोग द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। जैसे भी नियम को आप मानते आए हैं, उसके अनुसार आप व्रत रखें। 15 नवंबर को सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने 14 नवंबर को व्रत रखा है, तो 15 नवंबर सोमवार को आप व्रत खोल सकते हैं दोपहर 1:09 से लेकर 3:18 तक। इस बार की एकादशी का समय सोमवार के दिन इसलिए अलग है क्योंकि जो सुबह के शुरू के 4 से 6 घंटे का समय है, वो हरिवासर का समय है। और एकादशी के नियम के अनुसार कभी भी एकादशी का व्रत हरिवासर के समय में नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय अगर आप व्रत खोलते हैं, तो उसका कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता, आपका व्रत अधूरा माना जाता है। और अगर आपने 15 नवंबर सोमवार के दिन व्रत रखा है, तो आप अगले दिन यानी कि मंगलवार को सुबह सूर्योदय के बाद आप सुबह 8:02 तक इस बीच के समय में कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, इस बार एकादशी के व्रत को लेकर बहुत सारे लोगों में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आपकी श्रद्धा है। देखिए, अगर आपने 14 को व्रत रखा या 15 को रखा, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। आप चाहें जो भी सुविधा आपकी है उसके अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, तो आप सोमवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं। अब क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन अगर आप तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, तो वो तिथि ज्यादा शुभ मानी जाएगी। बहुत से लोग रविवार का दिन तुलसी जी की पूजा के लिए शुभ नहीं मानते, तो इस नियम को मानने वाले लोग सोमवार के दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। देव उठान एकादशी की जो पूजा होती है, वो एक विशेष विधि से की जाती है। अगर आप व्रत रख सकें,
तो बहुत अच्छी बात है। तो दशमी तिथि से ही आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसके बारे में भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है कि दशमी तिथि को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो विधि विधान से आप भगवान श्री हरि की पूजा जरूर करें। एकादशी के नियमों का पालन करें। सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का, और केवल पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का संकल्प लें। पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, पीले रंग की फूल, ये सब चीजें अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। देवउठान एकादशी के दिन गन्ने का मंडप बनाकर उसके बीच में गेरू से और चावल से चौक बनाया जाता है। चौक के बीचों बीच में भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है और चौक के पास में ही भगवान श्री हरि के चरण चिन्ह बनाकर उन्हें ढक दिया जाता है। अब भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है, क्योंकि जो भी मौसमी फल और सब्जियां हैं उनका भोग भगवान श्री हरि को देवउठान एकादशी के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इनमें से आपको जो भी मिल जाए, चाहे आंवला भी आप चढ़ा सकते हैं। देवउठान एकादशी के दिन एक खास तरीके से भगवान विष्णु को जगाया जाता है। एक थाली लेकर उसे गन्ने से बजाना चाहिए और फिर शंख, घंटी, घड़ियाल आदि भी बजाने चाहिए। ये सब करते समय आपको कहना चाहिए, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो सबसे पहले आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान श्री हरि की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप 5 प्रकार के फल या 5 मेवे भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करें और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें जगाएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति की चरण स्पर्श कर उनको जगा सकते हैं, या तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। देवउठान एकादशी की शाम को जो पूजा की जाती है उसमें शंख, घंटा और घड़ियाल के साथ साथ कीर्तन भजन भी करने चाहिए, और ऐसा करके ही भगवान श्री हरि को निद्रा से जगाया जाता है। मान्यता है कि देवउठान एकादशी की पूजा करके भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर आपकी जो भी मन्नत है आप वो जरूर मांगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। एकादशी के दिन आप जो भी फल, फूल, सामग्री अर्पित कर रहे हैं उसका भोग लगाने के बाद जो भी फल हैं, जो भी सब्जी वगैरह आपने मौसमी अर्पित की है उनका वितरण भी आप करें। हो सके तो मौसमी सब्जियों का आप दान भी करें। देवउठान एकादशी की पूजा रात के समय विशेष रूप से की जाती है, और सुबह के समय आप जो पूजा करेंगे वो विधि विधान से आप कर सकते हैं। व्रत की कथा जरूर सुने सुबह और शाम के समय। सुबह के समय आप विष्णु भगवान के जो भी आसान सा मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमो नारायण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रविवार का दिन है तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा ना करें, जल अर्पित ना करें। और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मेरे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से इस बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपने अभी तक कार्तिक मास का अध्याय 23 नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा, और मेरे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अब तक के सभी अध्याय भी आप सुन सकते हैं। अगर आपने रविवार के दिन एकादशी का व्रत किया है तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा अगले दिन भी कर सकते हैं। रविवार का दिन है तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, देवउठान एकादशी का दिन ही होता है जिस दिन तुलसी जी की भी मनोकामना पूर्ण होती है, और माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी भी पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं, और यही कारण है कि उन्हें एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन जब एकादशी का दिन ही रविवार के दिन पड़े और अगले दिन एकादशी की तिथि ना हो तो ऐसे में लोग जो विवाह का आयोजन कराते हैं तो वो भी तो रविवार के दिन करा सकते हैं। तो ऐसे में आप शाम के समय तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें जल मत अर्पित करें, सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। व्रत करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी सामग्री होती है वो होता है आपके मन की श्रद्धा और समर्पण भाव। चाहे फिर आपके पास पूजन सामग्री हो या ना हो, आपके पास अगर कोई भी पूजन सामग्री नहीं है, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि की तस्वीर भी नहीं है, तो आप अगर ऐसे में
मानसिक जाप भी कर लें या एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लें तो आपको एकादशी की पूजा और उपवास का भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। देखिए, एकादशी के जो नियम होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और हर कोई इन नियमों का पालन शायद ही कर पाता हो, क्योंकि देखिए एकादशी के नियम के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी के दिन अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाई जाती। आप कपड़े से, कोई भी कपड़ा लेकर उससे अपना घर साफ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि झाड़ू से गलती से भी अगर आपसे चींटी तक मर जाती है तो कहते हैं उसका भी पाप आपको लग सकता है। एकादशी के दिन दांत मंजन नहीं करना चाहिए, पेस्ट नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो 10-12 बार कुल्ला करके अपना मुंह साफ कर लें। यहाँ तक कि आपके मन में सारा दिन द्वादशी तिथि तक किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आना चाहिए ऐसा जिसे दूसरों को हानि पहुंचाने का हो। यानी कि बुरा विचार आपके मन में नहीं आना है। झूठ, चोरी, पाप, निंदा जैसे ना काम आपको करने हैं और ना ही ऐसे लोगों के संपर्क में आपको बैठना चाहिए। एकादशी के व्रत में दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। रात को उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए जिस पर आप डेली सोते हैं। तो रात को आपको जमीन पर बिस्तर बिछाकर हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर के सामने आपको सोना चाहिए, जहाँ पर भी आपने पूजा की है। आपका सिर जो है वो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की तरफ रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के दिन आप जो भी भोग लगाएं भगवान श्री हरि को, तुलसी दल जरूर रख कर दें। आपने चाहे कोई भी फल, मिठाई का भोग लगाया है, तुलसी दल अगर आपने नहीं रखे तो भगवान श्री हरि ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना एकदम वर्जित माना जाता है। आप गलती से भी अपने घर का कोई गार्डन हो, पार्क हो, कहीं पर भी आपको ऐसा काम नहीं करना है अगर आपने उपवास रखा है या आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी के दिन किन विशेष मंत्रों का जाप आपको पूजा करते समय करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, माना जाता है बिना मंत्रों के अधूरी मानी जाती है। चाहे आप केवल गायत्री मंत्र का ही जाप क्यों ना करें, आपको कोई ना कोई मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप जब भी तुलसी जी की पूजा करें इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदने तुलसी कृष्ण जीवनी एतना मांस्तक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सश्रमेक फलम लभेत। भगवान विष्णु की इस वंदना के साथ कहा जाता है कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तो वंदना है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एकादशी व्रत को अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से रखना चाहते हैं तो इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप आप इस प्रकार कर सकते हैं। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के जाप के बाद आप भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। नवग्रह मंत्र जो कि कहा जाता है आपको हर पूजा में जरूर जाप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कराम भवंतु। इस मंत्र के जाप के अलावा आप पीपल के वृक्ष की पूजा जब भी करें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वमाहम शरणम गतः। इस प्रकार आप मंत्रों का जाप करने के साथ ही व्रत कथा कहें, सुने, आरती करें और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें, सुहाग की सामग्री भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और फिर जो भी भोग आपने लगाया है उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बांटें और फल का भोग जो भी आपने लगाया है उसे आप स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आपको एकादशी के दिन गाजर, मूली, शलगम इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप जो भी शुभ मुहूर्त है उस समय में अपना व्रत खोलने से पहले स्नान करके विधिवत पूजा करें जिस तरह से आपने एकादशी के दिन पूजा की है और फिर भोग लगाएं। दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री आप रखना चाहते हैं उसे आप मंदिर में रखें, पूजा करें, अपने माथे से लगाएं और फिर उसके बाद भगवान श्री हरि के नाम से इस सामग्री का आप दान कर दें। साथ ही भगवान श्री हरि से घर परिवार में और सब तरफ सुख शांति की कामना भी करें।
एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन अगर आपके घर पर कोई भी याचक आए तो आप भूले से भी उसका अपमान ना करें और ना ही उन्हें खाली हाथ लौटने दें। और एकादशी के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक सुबह और शाम के समय जरूर जलाएं। तुलसी जी के गमले में दीपक जलाएं, सूर्य देवता को अर्घ्य दें और शाम के समय चंद्र देवता को भी प्रणाम जरूर करें। इस तरह से देवउठान एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान से श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो भगवान श्री हरि हमेशा आप और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह कार्तिक मास में सुने जाने वाले अध्याय के अलावा आने वाले जो भी व्रत और त्योहार हैं उनकी सभी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथाओं की जानकारी भी इसी तरह मिलती रहेगी।